गेन सेकेंड टॉपिक है हमारा कैपिटल गेन। मीनिंग है कैपिटल मीनिंग दिया गया है सेक्शन 45 में। एक प्रॉफिट होता है जो कि अर्न किया गया है सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट। कोई कैपिटल एसेट को बेचने के बाद कुछ प्रॉफिट आती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन। इसमें आता है लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ज्वेलरी सब आते हैं इसमें। कैपिटल गेन जो होता है वो टैक्सेबल रहता है सेक्शन 45 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कैपिटल एसेट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है, फिर एसेंशियल्स क्या क्या है हमारे कैपिटल गेन्स के, तो ये है कि कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर्ड बाय द एसएससी होना चाहिए और गेन या लॉस होना चाहिए उसके। और सारे एसेंशियल्स अगर रिक्वायर्ड जो हैं वो फॉल करते हैं, अगर ये सारे जो रिक्वायर्ड है वो फॉल करते हैं हमारे एम्बिट ऑफ इनकम फ्रॉम दी कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, तो हर ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, या तो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, मूवेबल हो, इनमूवेबल हो, ठीक है, और ओन्ड बाय द एसएससी। एसएससी ओन करता है या फिर नहीं करता है, मतलब ओन्ड बाय द एसएससी तो होना चाहिए, और ये यूज़ करता है किसके, बिजनेस पर्पस के लिए या प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज़ हो या ना हो, इसको हम लोग कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। एसएससी ओन करता है और टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल होने चाहिए। फिर जो कैपिटल एसेट्स हैं वो इंक्लूड नहीं करेंगे क्या क्या, स्टॉक इन ट्रेड, मतलब ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब बेचना खरीदना कर रहे हैं हम लोग शेयर्स की, या फिर गुड्स यूज फॉर पर्सनल इफेक्ट्स जो कि पर्सनली यूज़ किए थे, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड जो रहती है उसको हम लोग नहीं मानेंगे कि वो कैपिटल एसेट्स हैं। फिर स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं क्या क्या कैपिटल गेन्स के सेक्शन 45 में। कैपिटल गेन्स ऑन द इंश्योरेंस क्लेम, कोई इंश्योरेंस क्लेम अगर होता है, कोई पर्सन अगर कोई रिसीव करता है कोई इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेजेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, कोई भी चीज, कोई भी कैपिटल एसेट्स जो है उसका इंश्योरेंस करा के रखते हैं, और उसमें से कुछ डैमेज या डिस्ट्रक्शन होता है उस कैपिटल एसेट्स का, या तो वो नेचुरल डिजास्टर के कारण हो, या रॉयल्स के कारण हो, फायर के कारण हो, वॉर के कारण हो, उसमें जो कंपनसेशन मिलता है, जो इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है, इंश्योरेंस मनी मिलता है, उसको हम लोग कैपिटल गेन ही कंसिडर करा जाएगा। दूसरा है हमारा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कोई भी अगर कैपिटल एसेट है वो स्टॉक इन ट्रेड बन जाता है तो वहाँ पे हमारा ये क्या बोलते हैं, वहाँ पे कैपिटल गेन्स की तरह कंसिडर किया जाएगा अगर उसको स्टॉक को बेचा जा रहा है तो। एनी एसेट्स जो कि कन्वर्ट किया गया है, कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट किया गया है स्टॉक इन ट्रेड की तरह, तो हम लोग उसको कैपिटल गेन्स ही मानेंगे, और वहाँ पे हम लोग उसको अगर बेच रहा है स्टॉक को तो हम लोग मानेंगे कि कैपिटल एसेट्स हैं। ठीक है, उसको कैपिटल एसेट्स के ही, सॉरी कैपिटल गेन्स के ही हमारे को टैक्सेस अप्लाई होंगे। इफ अ पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट टू द फर्म, कोई भी पर्सन अगर ट्रांसफर करता है अपने एसेट्स को पार्टनरशिप फर्म में और एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो उसको हम लोग कैपिटल गेन्स ही मानेंगे। फिर क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑफ फर्म डिसोल्यूशन, कोई भी फर्म अगर डिसॉल्व हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो एसेट अमंग्स द पार्टनर्स, तो जो मार्केट वैल्यू रहेगी उस एसेट्स की हम लोग कैपिटल गेन की तरह ही टैक्स किया जाएगा। फिर कैपिटल ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, कोई भी गवर्नमेंट अगर कंपलसरी एक्वायर करती किसी एसेट्स को और उस पर कंपनसेशन पे करती है तो हम लोग उसको कैपिटल गेन्स की ही कैटेगरी में फॉल करेंगे। फिर शॉर्ट टर्म टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स होता है, तो दो होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स मतलब कम समय के लिए उनके पास रहती है वो जो भी कैपिटल एसेट्स हैं, जो कि व्हेन अ कैपिटल एसेट इज सोल्ड, ठीक है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग उसको बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। और ये होल्डिंग टाइम, जो कैपिटल को होल्ड करने का टाइम कितना होना चाहिए, तो बोलते हैं शेयर्स और इक्विटी, या इक्विटी में म्यूचुअल फंड होगा तो 12 मंथ, उससे कम। इमूवेबल प्रॉपर्टी या हाउस या लैंड होगी तो 24 मंथ, उससे कम। एंड अदर एसेट्स लाइक 36 अदर एसेट्स होंगे उसके लिए 36 मंथ्स या उससे कम होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बियॉन्ड होना चाहिए। व्हेन अ कैपिटल एसेट इज हेल्ड बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म पीरियड बिफोर सेलिंग, ठीक है। फिर होल्डिंग प्रॉपर्टी फॉर
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर 12 महीने से ज़्यादा होंगे तो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउस लैंड अगर 24 महीने से ज़्यादा होंगे तो, और अदर एसेट्स अगर 36 महीने से ज़्यादा होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। मतलब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया था उसका अगर बढ़ा हुआ चीज़ रहेगा, बढ़ा हुआ टाइम पीरियड रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म में इतने दिए गए हैं, जैसे शेयर्स एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 मंथ्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे 12 मंथ से ज़्यादा दिए गए हैं। वहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी में हमारे 24 मंथ्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे 24 मंथ से ज़्यादा दिए। अदर एसेट्स में 36 मंथ्स दिए गए, यहाँ पे 36 मंथ से ज़्यादा दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ द गेन्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला बस अपने को याद करना है। सेक्शन 48 में दिया है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किया जाएगा। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फुल सेल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फुल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल। तो ये हमारा ऐसे कैलकुलेट करने पे हमारा क्या बोलती ये आ जाएगा हमारा कैपिटल कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यही वाला फुल सेल वैल्यू, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंसेस ऑन सेल। ये हमारा होगा। जनरली जो टैक्स होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो 20% होता है, अगर ये याद रख सके तो। फिर एग्जाम्शन क्या क्या दिया गया, 54 में एग्जाम्शन के बारे में बात की जाती है। तो सेक्शन 54 में बोलता है एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54। तो कैपिटल गेन्स में क्या क्या एग्जाम्शन है, अगर कोई भी सेल हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्शन ऑन द सेल ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और री इन्वेस्टमेंट इन अनदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच के दूसरा इन्वेस्ट करके हम लोग दूसरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी करते हैं, तो वहाँ पे ये कैपिटल गेन्स में फॉल नहीं करेगा। फिर उसके बाद अगर कोई भी कैपिटल एसेट को हम लोग बेच रहे हैं और री इन्वेस्ट कर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, कोई भी कैपिटल एसेट को बेच करके अगर हम लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो भी हमारे कैपिटल गेन्स में नहीं आएगा। ये सेक्शन 54 में मेंशन्ड है।